औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो कैसे हैं जी आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र हम भी ठीक है। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून वाली और इज्जतों वाली ज़िंदगी दे। इतना पैसा किस काम जो इंसान अपनों के साथ इंसाफ ना कर सके और रोज़े महशर और दुनिया में कटघरे में खड़ा हो जाए मुजरम बन के। अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए आपको हमें। तो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमतें आप पर, हम पर कि आप हमारी इतनी सपोर्ट बन रहे हैं, इतनी सपोर्ट कर रहे हैं ईमान का साथ देने में। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपकी परवीन आपा कभी भी ऐसी बात नहीं करती। जहाँ मर्द सच्चा है उसका साथ देते हैं, जहाँ औरत सच्ची है उसका साथ देते हैं। तो यकीन करिए आज बड़े राजों से पर्दे उठेंगे इसकी बेगैरती के और इसकी माँ और इसकी बहन की मुनाफकत के किस तरह वो होशियारियां लड़ा के इसको आगे पागल नजर आ रहे हैं कि लोग बेवकूफ़ बैठे। ना जी ना, देखने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं। उन्हें बड़ा पता है कि ये किस किस्म के ड्रामेबाजियाँ की जा रही हैं। तो बच्चे तो सारे बच्चे होते हैं, बच्चे तो सारे मासूम होते हैं। मतलब कि इसकी बहन इतनी वाहियात है, इतनी फॉरवर्ड है कि वो अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर जहाँ दिल करता बूथा उठाती है और चली जाती है। और बीवी इसकी क्या है, मुझे तो वो कोई और मखलूक है कि और से आई हुई है कि वो मतलब कि बाई नहीं निकलती। वो क्या कहते हैं, कभी बादशाहों की और एक ही कहानियां वीडियो सुना में दो करते। दो बात कर देते कि उसको हमने बुलाया हुआ था कि हमारे घर गेस्ट आने हैं, और फिर जो वो आई हुई थी हमारे घर गेस्ट आने हैं, तो हमारी खाला ने आज की है दावत। सुबह का उधर नाश्ता चले 2:30 गए। बजे उधर हाँ। गए हैं जी। उन्होंने एक केनाल का घर रेंट पे लिया। अच्छा, जब रेंट पे लेते तब एक केनाल का नहीं इतना लेते। बड़ा नहीं लेते बंदा। बिल्कुल वही ना जिनका बेटा इनका नौकर बना हुआ है। नहीं नहीं, हाँ। वो नहीं मीनसा जो बच्ची इनके अच्छा पास अच्छा, है। हाँ उसका कमरा दिखाओ मुझे। हाँ उसका जी। कमरा कैसा है? डूब के मरो। तुझे अपने बेटे की जरा गैरत नहीं है कि अपने बेटे को इतना प्रोटोकॉल दो जिसके लिए तू तड़प रहा। वहां तू तड़प रहा था, इधर तेरी वहां माँ पे किवान तड़प रही थी। किवान, और यहाँ पे दादी किवान किवान कर रही थी। यहाँ के जरा भी ख्याल नहीं है। अब दादी को अपनी नवासी बड़ी अजीज है और वो भांजी बड़ी अजीज है जिसके कमरे और जैसे स्पेशल देके जा गजल रहे हैं। गाड़ी में से गायब हुई है ना, मुझे नहीं लगता वो कहीं और गई है, वो इन्हीं के पास ही गई थी। जी, पता था ना दुनिया ने छितर मारने हैं कि बीवी नहीं आई। और काफी लोग कह रहे हैं जी बीवी आगे, के बगैर उड़ाई जा रही हैं और जी। परी की मामा बड़े लोग कह रहे हैं कि आगे कुछ नया धमाका होने वाला। अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए। जिस तरह लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये तलाक औरत दिलवा दे अपनी बहू को, लेकिन अल्लाह ताला जी जिसको अल्लाह ताला बसाए उसे कोई उजाड़ नहीं सकता, और जिसे अल्लाह ताला उजाड़े उसे कोई बसा नहीं सकता। तो ये दुनिया मकाफात अमल है। अगर ये लोग उस लड़की के साथ बिन बाप के, जो एक बच्ची है उसके छोटे से मासूम बच्चे के साथ अगर ज्यादती करते हैं तो ये इस दुनिया पे ज़रूर पाएंगे और इनको ज़रूर नज़ारा आएगा। और देखना कि दुनिया इनका हशर क्या करती है। चाहे इनको मजबूरी से ईमान को लाना पड़े, जो भी इनकी छितरोल हो रही है, ज़रा ये अपने ना व्यूज़ पे मत जाए, ज़रा ये अपने कमेंटों पे जाए, फिर देखें इनकी क्या औकात है और लोग इनके साथ क्या सलूक करते हैं। और लोग उनको कौन कौन सी बातें बताते हैं, सुनाते हैं कि तुम लोग जो व्यूज़ अगर आ रहे हैं ना इनकी वही ना, मैं मोहब्बत इनके में नहीं आ कमेंट पढ़ रही थी, लोग कह रहे थे रजू भाई बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा इसको है, भाई ना आप कहा करें। बहुत अच्छे भाई हैं, आप बहुत अच्छे बेटे, पर आप बहुत अच्छे बाप और बहुत अच्छे शोहर श्योर साबित नहीं नहीं है। है। सिर्फ ये अच्छा बेटा है और अच्छा भाई है, ये अच्छा हस्बैंड नहीं है, अच्छा बाप नहीं। और ये दो खास रिश्ते हैं जिनकी पकड़ सबसे ज्यादा होनी है, क्योंकि बीवी वो जो रोजे मैशर भी अपने शोहर के साथ उठाई जाती है। दो रिश्ते जो मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह ताला की बारगाह में होना है, क्योंकि दुनिया जो वही ना, आगे लोग बच्चे कमेंट उनकी कर रहे हैं जिंदगी। कि उनका घर बसता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। हाँ, तो एक मासूम बच्चा जिसको आप दुनिया पे लेके आए और अच्छा मुस्तकबिल ना दिया, उसके भी देनेदार आप होते हो। और आपने औलाद को पैदा किया, उसको मतलब सही परवरिश नहीं कर सके, उसको अच्छा इंसान नहीं बना सके कि आप मरे और वो आपके लिए सदका जारिया हो, तो वो भी आपको इस दुनिया में भी भुगतना पड़ता। और मरते दम तक भी अगर आपकी औलाद गलत कर रही होती है तो वो आपकी कब्रों में छितरौल हो रही होती है फरिश्तों के हाथों। ये इन रिश्तों को इतने छोटे या सस्ते बेमानी मत समझे। अगर माँ के कदमों में आपकी जन्नत है तो बीवी भी आपका बड़ा खास रिश्ता है।
वो भी अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं है कि ऐसे और मुसलमान, आखिर में फिर उठाया भी मियाँ बीवी ने हाँ जाना जी, है। और ये नहीं है कि हमारे मजहब में बीवी ये है कि वो फड़ो जी किसी दी धी नूं ते बच्चा पहले पैदा करो ते बाद विच ओहदे नाल विआह करो कि मैं तो पहले देखिया सी मैं चल भी सकना कि नहीं। नहीं, ये हम मुसलमान है, अल्लाह ताला के कुर्बान जाए जिसने एक इतना खूबसूरत और पाक रिश्ता बनाया जिसमें इतने गवाह होते हैं। तो बड़ा एक सुन्नत के हिसाब से, और ये है कि फ़र्ज और सुन्नत दो चीज़ें हैं निकाह, शादी, और फिर ला के दूसरों की बेटियों को इज्जत ना देना और आप कहें कि हमें इज्जत मिलेगी, कभी भी नहीं। ये पाएगा इस दुनिया पे और आखिरत में, और इसकी माँ और इसकी बहन, मुझे समझ नहीं आ रही वो इतनी औरत है ज़माने की माँ बनी हुई है और बिल्कुल। अपनी बहू की माँ नहीं बनी और अपने बहुत पोते अच्छे की माँ लोगों नहीं ने, बनी। बहुत अच्छे लोग ने, इनको अपना समझाना कोई ही अच्छे अच्छा नहीं नहीं, लगा। बस हाँ, कोई अच्छे नहीं। बहू अच्छी नहीं लगी, उसको प्यार के साथ लाते जैसे नहीं, भी था, बेटी का उसकी ससुराल बात तो तो बड़ा अच्छा सुनते लगा ना, है। उसकी बात सुनते वो क्या कहना चाहती है, क्या मसला है, वो इतनी छुई पता मुई नहीं सी अब लड़की, क्या इतनी मसला है क्या नहीं है। अब परी की कब मामा, बिल्कुल मैं इतनी भी कह छुई मामा मुई मैं सी कह रही लड़की पता नहीं स्ट्रॉन्ग उसके बन पास गई। कितना अब बाहर टाइम है कितना नहीं है, तो उसको अपने बच्चे के साथ और या शोहर के साथ टाइम गुजारने दें। बस कहते हैं ना, बस आप क्या जब चिड़िया चुग खेत, जब फिर हाथ से टाइम निकल जाएगा फिर माँ फिर वो रोएगी, फिर लोगों को वही मिन्नत तरले करेगी कि लो जी अब ये कर लो, अब वो कर लो, अब ये। तो दुनिया फिर बड़ा समझ रखती है। अगर यही दुनिया आपको आसमानों पे बिठाती है ना, तो यही दुनिया आपको नीचे भी गिराती है। बिल्कुल। तो देख लें आगे आगे होता है कि आप लोगों के सामने आ रहा है कि जहाँ भी थोड़ी सी दिल में एक उम्मीद होती है कि शायद कि ये उस बेचारी को ले ही आएंगे बच्चे के, चलो सदके ले आए, लेकिन नहीं, आपको आगे नया इवेंट नजर आएगा। देख लें आज, और वो जो बच्ची इतनी ख्वाहिश से आई थी बच्चे को मिलने और वो भाभी को बहुत अच्छी मिलने, तरह से आई है, वो किवान के लिए ब्रेसलेट लेके आई है और बताएं और क्या क्या आज गिफ्ट ज़हरा दिए। के लिए टॉप्स लेके आई है और साथ में इनके बड़े प्यारे कपड़े लेके आई है और चॉकलेट्स का बुक्का लेके आई है, और फिर इसने उसकी मदर को वो वॉच दी है और उसको मेरे ख्याल से कम 50,000 तो दिए ही होंगे जितने पैसे जाहिर लग है रहे थे जितना ना। नाम है हाँ जी। वो हरामजादियों पे वो लाख कह रहा रुपया था दे अभी देता है। भी मेरी बहन है, इसको मैं बड़े अच्छी तरह से मतलब यहाँ से अलविदा करूंगा वही तो, पाकिस्तान से। वो लोगों के लिए सारा कुछ है। तो मतलब ये है कि वो हरामजादियों के लिए 50-50 लाख की घड़ियां दे देता था। ये तो बहन बनी हुई है, फिर भी वो फिर गिफ्ट भी लेके आई है। तो बस ये आप अपनी आपा के परवीन फैमिली व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, देखें कि बस ना तबीयत मेरी ठीक नहीं है। इस चैनल को चलाना बड़ा औखा और बड़ा मुश्किल होता है, जाहिर है इतने लोगों को देखना फिर उसको उस पर रिव्यू देना। तो प्लीज़ आप अपने परवीन आपा के परवीन फैमिली व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सपोर्ट करें कि उधर हम आपको अपनी व्लॉगिंग दिखा सके, अपने जो अपनी ज़िंदगी के तजर्बात हैं उनसे आपको दिखाएं या आपको कुछ सीखने को मिले। तो बस ये है कि मुझे बड़े ही दुख के साथ इस बच्ची के लिए, क्योंकि मैं शुरू से इन लोगों पे वीडियो नहीं बनाती थी, बड़ी अच्छी इनकी ज़िंदगी चल रही थी और कहीं ना कहीं लोगों को मतलब सपोर्ट करना, लेकिन जहाँ उस स्ट्रॉन्ग उज़मा के बारे इसने बड़ी बदतमीज़ी की, या जो एक मतलब हमारी थी आलमा जिन्होंने आके मदरसे के लिए रिक्वेस्ट की थी और चंदा मांगा था और कहा था कि आप मेरे साथ वीडियो बना ले कि मेरे चैनल को थोड़ा ज़्यादा मतलब अर्निंग आए, और मैं एक मदरसा बना रही थी और वो एक नाम मतलब के नेक काम था। तो ये लोग ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने हम पे रहमतों के दरवाजे खोले, हमने उसे मतलब कि नहीं एक्सेप्ट किया या उसको जलीलो ख्वार किया, रसवा किया कि उसके शोहर को मतलब उसका महबूब बना दिया। और वो बंदी इधर कुरान पाक उठा के बड़ा रोई थी, बहुत ही रोई थी। और एक इमाम मस्जिद की समझे वो बीवी थी। जो हमारे स्कॉलर या हमारे ऐसी जगहों पे बैठे लोग होते हैं, तो मतलब इज्जत तो हर इंसान की बड़ी कीमती है, लेकिन जो हमारे कहीं ना कहीं जिनसे हम सीख रहे होते हैं और वो हमारे आइडियल होते हैं कि फ़लाँ बंदा या फ़लाँ बंदी नेक इंसान है, कुरान पाक पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, मस्जिद में अल्लाह का जो है काम कर रहे हैं, तो उन पे अगर कोई ऐसे इल्ज़ाम लग जाए तो उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। और वो बंदी बड़ा रोई थी। इन लोगों ने उस चीज़ को नहीं सामने रखा कि वहाँ से हमारा सवाल शुरू हुआ। एक बच्ची को ब्याह के ला के सुख तो उसे भी नहीं ना और मिला। कह रहा है मुझे मुझे मिंसा का कमरा दिखा, वो दिखाया बड़ा प्यारा, अच्छा इतना प्यारा, छोटा नहीं है, छोटा लगता था। और इस कमरे में मिंसर को और आयत को छोड़ो, देखना क्या हाल करती। अपने यहाँ बेटे तो के अपना लिए कुछ बेटा नहीं है। कहीं है ही नहीं है। एक बार बेटे को मिलने आया और पता नहीं माँ किस तरह रोई गिड़गिड़ाई होगी, और मैंने देखा बीवी एक साइड पे खड़ी हुई है और माँ जफ्फा डाल के खड़ी हुई है। जब औलाद जवान हो जाए तो माँ को इतने जफ्फे अच्छे नहीं लगते।
وہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ایک جائز آپ کون سا اللہ تعالیٰ معاف کرے جی، آپ کے پاس شوہر نہیں، آپ اتنی ہوئی پڑی ہو کہ آپ کا بیٹا ہی سہارا، آپ کا بلکہ تو یہاں شوہر پہ آپ کے شوہر ساتھ نہ ہے. بھی ہوں تو جو ٹائم بیوی میاں میاں بیوی بیوی کا کا ہوتا ہے وہ انہیں کا ہی ہوتا ہے. نہیں دیکھیں نا، ہوتا ہے کہ ایک ماں ہے جی وہ بے سہارا ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، چلو جی وہ بیٹے کے پیچھے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ جی میرا اس کے بغیر گزارا ہی نہیں، مجھے نہیں دے گا تو میں مر جاؤں گی، لٹی جاؤں گی. حد ہو گئی ہے. ہر رشتہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، آپ نے اپنی زندگی انجوائے کر لی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس عمر تک آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہیں، تو کیوں ان لوگوں کو نہیں جینے دے رہی؟ یہ سخت گناہ ان کو ملے گا جو میاں بیوی کے رشتے میں دراڑ ڈالتا ہے. اور شیطان کا وہ بچہ جو کسی کا گھر خراب کرتا ہے نا، شیطان سب سے زیادہ اس پہ راضی ہوتا ہے. باقی کتنا سخت گناہ ہے زنا کرنا، اور جو شیطان آ کے بچہ بتاتا ہے نا اپنے بڑے شیطان کو کہ میں زنا کروا کے آیا ہوں، آج میں بڑا گندا کام کروا کے آیا ہوں، تو شیطان اس پہ بھی راضی نہیں ہوتا. جو آ کے کہتا ہے نا آج میں میاں بیوی لڑائی کروا کے نا تو نسلاں برباد کروا کے آیا ہوں، تو اس کو شیطان گلے سے لگاتا، ہاں میرا پترا تو تے بڑا چنگا کام کر کے آیا، تو تے کو نسلہ بگاڑ کے آیا، تو یہ کام یہ کروا رہے ہیں. تو کیا ان کا دل کرتا ہے کہ ہم پہ یہ مہرے لگیں کہ ہم شیطان کے ان بچوں میں سے آ جائیں جو لوگوں کے گھروں کو برباد کرتے ہیں، اور کسی کا گھر بھی نہیں، اپنی اولاد کا گھر، اپنے بیٹے کو مطلب کہ کتنی کو دیر ایک نہ ایک دن اس کو ریلائز ضرور ہوگا. کیونکہ جو اولاد ہوتی ہے نا، بیوی کبھی یاد آئے نہ آئے، لیکن جو اچھی نیک بیویاں ہوتی ہیں نا وفادار یا اچھے شوہر، وہ آپ کو کبھی نہ کبھی یاد ضرور آتے ہیں. اور جو بچہ جس کو آپ دنیا پہ لے کے آئے ہیں، جس کو آپ نے پیدا کیا اور جس کے لیے آپ اللہ سے ڈرو، یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے اس بچے کے مقدر سے دوبارہ پاکستان آ گئے ہو ہیں. تو بس یہ بالکل. احساس کی بات ہے نا. اگر احساس، اللہ جانتا ہے جی کچھ لوگوں کے کتنی محبتیں ہیں کہ وہ دوسری کچھ بیویوں کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں، لٹو ہوتے ہیں، وہ ماؤں کو نہیں دیکھتے، اور کچھ جو ہے ماؤں کے پیچھے لٹو ہیں، بہنوں کے پیچھے. اور جس طرح وہ ترلے بہن کو کہا کہ تم ادھر آؤ، تو وہ لنگڑی لولی ہے، وہ نہیں کچھ کر سکتی، وہ تیری ماں کی ہیلپ نہیں کر کہتی سکتی تھی. نہیں، اس نے پھر کہا، اس نے کہا میرا نہ ہونا ایک ہی برابر ہے، میں نے بس رولا ہی ڈالنا تھا، یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، کرنا میں نے کچھ بھی نہیں تھا. پھر اس اس نے کو کیا سارا ہوتا کھانا آرڈر کیا اور کھانا تو ایسے ایکٹنگ اس نے کی ہے، سویا سویا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. رجب بھائی کہاں پہ مہمان آنے والے ہیں، کھانے کا یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا، اور وہ ایسے اٹھا جان کے ایکٹنگ کر رہا وہ فل کے لوگوں میں کو سویا بتاتے ہوں. پہ پاگل بناتے ہیں، اور دیکھنے والی دنیا پاگل تھوڑی ہے ان کے سامنے. بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو، اور بس بیوی کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو ٹائم دے اور بچے کو دیکھے. ادروائز یہ اس کا زوال شروع ہو چکا ہے، عروج کو زوال ہے. اور جو لوگ عروج کا ٹائم نہیں نا رکھ سکتے سنبھال سکتے، پھر وہ چھتر ہی کھاتے ہیں، اور بڑی جلدی چھتر پڑیں گے. جن لوگوں نے ان کو آسمانوں پہ بٹھایا نا، اسی وجہ سے لوگوں نے کہنا جو اپنی اولاد کا نہیں، اپنی بیوی کا نہیں، وہ کسی کا کیسے ہو اور یہاں سکتا پہ ہے. لوگوں نے پوچھا تھا کہ وان کا حقیقہ، تو کہتا کیا کروں یار، حقیقہ بھی میں نے ڈیلے کر دیا ہوا، بکرے شکرے میں نے دے دیے ہوئے، اور یہاں پہ پھر حقیقے میں آنا تو میرے دوستوں نے اور میں نے یہ تو کیا میں حقیقہ کروں، بکرے شکرے میں نے دے دیے ہوئے. اچھا جی. چلو. تو اپنے بیٹے کی ان عورتوں کی بدبختی دیکھو، اپنی نواسی کے کس طرح ہر ایونٹ منایا گیا ہے، اور اپنے پوتے کے لیے کوئی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، کوئی ایونٹ نہیں منا سکتے. کوئی اسلامی طریقے کے جو عقیقہ ہمارا دنیا داری سالگرہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ بیٹا ہے تو اس کے 2 بکرے، اگر بیٹی تو اس کی ایک ہے، جو جن کو استطاعت اللہ نے دی ہوئی ہے. نہیں کہ کوئی غریب ہے جس بیچارے کے گھر روٹی کے پیسے نہیں، یا وہ بیچارہ بل نہیں ادا کر سکتا، یا رینٹ پہ رہتا ہے وہ بیچارہ کرایہ نہیں دے سکتا، یہ ان کے لیے نہیں ہے. استغفار کا ورد کیا کرے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور ہر چیز جو ہے نا پھر اس پہ یہ جو ہے سچی توبہ ہیوی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلیں آپ پہ، ہم پہ. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تو اپنا ڈیر خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا، اسی طرح سپورٹ کرتے رہیے گا. اللہ حافظ.